flame ignite. तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारे इस कॉलेज में एक सेमिनार होने वाला है जिसमें एजुकेशन इन रिसर्च के बारे में बताया जाएगा कि शिक्षा में अनुसंधान क्या उपयोगी हैं, कैसे है, क्या इस विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कि हमारे कॉलेज के प्राचार्य साहब भी आने वाले हैं जल्द। और ये सब देखिए, ये सब हमारे कॉलेज के जो बीएड स्टूडेंट सब अपनी अपने इसके इंतज़ार में हैं, सब लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं देखिए हमारे अपन भाई भी आ चुके हैं, बता चुके हैं। तो दोस्तों, दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आने ही वाले हैं, अब उनके इंतज़ार में सब बैठे हैं। प्रोग्राम, अगर मुझसे इस एमपी में कोई भूल हो तो कृपया क्षमा करें। जैसे कि आप सभी को पता है, आज एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। हम सरस्वती माँ की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। We now request our principal sir, Professor S.S. Rawat sir, HOD ma'am, Dr. A.V. Yadav ma'am, Professor R.P. Mishra sir, Dr. Jiten sir, Dr. Suren Singh sir, Dr. Sanjeev sir, and all the guests here. Sir, please आप स्टेज पर आएं और सरस्वती माँ के आगे पुष्पार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जोरदार तालियां। इस अवसर पर हम सरस्वती माँ को नमन करते हुए उनकी वंदना प्रस्तुत करते हैं। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, देशार दे माँ, देशार दे माँ। तू स्वर्ग देवी सब गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग देवी सब गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें शार दे माँ, शार दे माँ, शार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, शार दे माँ, शार दे माँ। जोरदार तालियां सभी के लिए। अब मैं एमए फर्स्ट ईयर के छात्र अक्षय और अनुराग से उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि आप दोनों आए। हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर आर.पी. मिश्रा सर, डॉक्टर सुरेन सिंह सर, डॉक्टर जितेन सिंह सर और डॉक्टर संजीव सर का बैच लगाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां सभी के लिए। दूसरी, आप क्लास में पढ़ाते हैं और रिजल्ट बहुत कम है, दूसरी समस्या। तीसरा, बच्चे अनुशासन में नहीं है, तीसरी समस्या। इस तरह की समस्याएं आपके सामने बीएड करने के बाद जब इन स्कूलों में आप पढ़ाएंगे, आपके सामने भी आएंगी। वहाँ भी आप परिकल्पनाएं बनाएंगे इसी तरह से। तब आप सोचेंगे उस परिकल्पना क्या है, किसी की समस्या का संभावित उत्तर परिकल्पना होती है। तो आप तब सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तब आप थोड़ा सैम्पलिंग लेंगे, कुछ बच्चों से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे और समस्याओं का समाधान निकालेंगे।
इसलिए रिसर्च तो ऐसा विषय है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। बीएड में भी, एमएड में भी, एमएड वालों को आगे नेट निकालना है, बीआरएफ करना है, रिसर्च करना है, आगे रिसर्च अपनी थीसिस बनानी है, तो ये विषय आपके सामने सदैव बना रहेगा। इसीलिए मिश्रा सर बधाई के पात्र है कि उन्होंने इतना अच्छा विषय आपके लिए चुना और इस पर बहुत अच्छी सेमिनार। और मैं साथ में अपने प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय आपको दिया और साथ में आप सब लोगों का ज्ञान प्रदान किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आदि का जिक्र होता है तो शिक्षा को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। समाज को सुधारने के लिए, समाज की प्रगति के लिए विद्यालयों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज हम शिक्षा में अनुसंधान पर जिक्र कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, शिक्षा के क्षेत्र में अब तक जितनी भी अनुसंधान किए गए हैं उसमें से लगभग 5% अध्ययन ही शिक्षण विधि से संबंधित है और ये हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए शिक्षा में शोध होना हमेशा से जरूरी रहा है। कहा जाता है कि समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। शोध विषय, जब हम शोध विषय पर जिक्र करते हैं तो एमएड की कक्षाओं में, पीएचडी में शोध को देखा जाता है, पर जब हम एमएससी, एमए में देखते हैं तो हमें शोध जैसा कोई विषय नजर नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को सुधारने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अलावा उसके साथ साथ सबकी है। समाज की कमियों को पहचानने के लिए एकेडमिक शिक्षा में शोध को किसी न किसी रूप में जोड़ा जाना चाहिए। आज भी शोध हमारी शिक्षा का संबंधित रहा है, उससे संबंधित रहा है, उसका जिक्र रहा है, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए। अतः ये सेमिनार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, आज हमारे यहाँ 55 विद्यार्थी हैं और कुछ और भी कारणों से 2 ही 3 सालों के बाद यह विचार बना कि नहीं, अब 5 ग्रुप में बांटने के बाद एक ही दिन में सेमिनार को समाप्त कर दिया जाए, और वह विधि आज तक चली आ रही है। आज का जो विषय रखा गया है वह है शिक्षा में अनुसंधान। यद्यपि सामाजिक विषयों के साथ साथ जो वैज्ञानिक विषय हैं सब में अनुसंधान की प्रक्रिया होती है, लेकिन शिक्षा उन सामाजिक विषयों में आता है जिसमें कई प्रकार के अनुसंधान होते हैं। सर्वे टाइप रिसर्च, ऐतिहासिक रिसर्च, फिलॉसफिकल रिसर्च। इसलिए और यह एक अभिन्न अंग है अनुसंधान, क्योंकि एमएड करने के पश्चात आप रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, उसकी प्रथम रूपरेखा यहाँ पर बनाई जाती है। एक छोटा सा डिजर्टेशन बनता है, रूपरेखा बनती है, और यही प्रक्रिया जब आप रिसर्च में जाते हैं तो उसको एक शोध पत्र के रूप में, थीसिस के रूप में, पीएचडी के रूप में, डीलिट के रूप में इसी शोध को आप जमा करते हैं और आपको डिग्री मिलती है। यहाँ आपको अंक मिल रहे हैं। इस शोध सेमिनार को रखने का एक उद्देश्य और भी है। एमएड के विद्यार्थियों का कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में कैसे हो, किस तरीके से हम बात करें, प्रश्न हम किस तरीके से पूछें, उसका उत्तर हम कैसे दें, इस चीज को भी सिखाया जाता है। हम आपके बीच में पढ़ाते हैं, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर, हम टीचर होते हुए भी हमारे अंदर अगर आपको कमियां नोट करनी पड़े तो कुछ ना कुछ कमियां आप नोट कर लेंगे। और जहां आपकी शुरुआत है तो बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन उसमें कम से कम आप इस डायस पे खड़े होकर के सब लोगों के, विद्वानों के बीच में, अपने शिक्षकों के बीच में आप बोलने को कैसे बोलें, इस तरीके की चीजें आप सोचते हैं। एक दूसरे से अंतःक्रिया कैसे करते हैं, इस चीज को सेमिनार के माध्यम से सीखते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम आज शिक्षा में अनुसंधान विषय पर
हम अपनी चीज को रखेंगे। आपने पढ़ा होगा बीएड के साथ है ना, गोवर्धन है, प्यादे हैं, तो इन सारी थ्योरीज का जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको बच्चे की प्रोफेक्ट पिक्चर देखना, उसमें उसको क्या नाम है ऐसे पिक्चर समझ के क्षेत्र पर आना चाहिए। तो फाइनली हमारी सेमिनार खत्म हो गया है, सब कुछ जा चुके हैं जाने वाले, और ये आओ सब कुछ हो चुका है। फाइनली सब कुछ हो गया, और आइए अब हम फोटो वगैरह खींचते हैं।